परभनी शहर में शुक्रवार 3 अप्रैल 2026 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक मास्टर कैफे फंक्शन हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग एडवोकेट नादिर कादी ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कादी मोहम्मद फहीमुद्दीन ने की, जो असंगठित कामगार विभाग के कार्याध्यक्ष है। इस मौके पर परभनी जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष गफ्फार मास्टर, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अजमत खान, शहर जिला अध्यक्ष महबूब पिंजारी, पूर्व नगर सेवक अब्दुल जावेद, मुजाहिद मेमन, शाकिर लाला, रिजवान खान, आर के सैयद, अशफाक भाई, सैयद अब्दुल, युवा नेता आसिफ मास्टर, अदीम बाबूराव साइना, शायद सिद्दीकी और शेख अजीज उर्फ बादल भैया सहित कई गणमान्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही पात्री और जिंतूर तालुका से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में आए हुए सभी मेहमानों का शाल और हार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। इस दौरान एडवोकेट नादिर कादी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी को न्याय मिलेगा और उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे मजबूती के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे और संगठन को मजबूत करें। नादिर कादी ने आगे कहा कि मुंबई में होने वाली बैठकों में कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी और उन्हें मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी ये स्पष्ट किया कि आने वाले समय में हर स्तर पर संगठन मजबूत होना चाहिए, चाहे वो बूथ स्तर हो, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष या फिर तालुका अध्यक्ष। हर इकाई को मजबूती देना जरूरी है, तभी पार्टी और नेतृत्व मजबूत बन पाएगा। इस बैठक में अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर भी विशेष चर्चा की गई। नादिर कादी ने कहा कि माइनॉरिटी समाज के लोगों को आगे आना होगा, संगठन से जुड़ना होगा और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी अल्पसंख्यक समाज के हर मुद्दे और हर समस्या को गंभीरता से उठाएगी। कुल मिलाकर ये बैठक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पार्टी की मजबूती और एकजुटता को दर्शाती है। लोक पुकार न्यूज, परभनी। प्रदेश अध्यक्ष साहब का और पार्टी का इस कार्यकर्ताओं को किस तरह से बैक सपोर्ट मिलेगा, और जब जब भी आपका बैक सपोर्ट जितनी पावर से मिलेगा, ये कार्यकर्ता उतनी पावर से आगे बढ़ेगा, और ये कार्यकर्ता जितने पावर से आगे बढ़ेगा, नादिर साहब आपकी महाराष्ट्र में एक बड़ी अच्छी सी पकड़ मजबूत होगी। इसीलिए जो भी प्रोग्राम है अल्पसंख्यक के जिस तरह से आप दौरे कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वाकई तारीफ काबिल है। लेकिन ये नौजवान बच्चे जिस तरह से बैठे हैं, कुछ उम्मीद लगाकर, हर नौजवान बच्चों को जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए वो सब काम छोड़ के पार्टी का काम करना पड़ता है। उसके व्यक्तित्व पार्टी का काम किस तरह से कर सकेंगे, आप किस तरह से इस लेवल तक आप तक आ गया है, आपको किस तरह से आपने काम कर आप किस तरह से काम करके इस पार्टी में यहाँ तक पहुँचे हैं, और किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को कम नगर सेवक तक बन सके, और ये कार्यकर्ता बहुत नजदीक जाके ग्राउंड लेवल में काम करता, लोगों के काम करता, लोगों के पास जाता, बरसों काम करता। जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे आप टिकट के वास्ते उनको दूर करते हैं, और जब टिकट के वास्ते दूर करते हैं तो वो बंदा नाराज हो जाता हमारे कार्यकर्ता। फिर भी मैं कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहूँगा, जितना हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जितने हम ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं, लेकिन आज के दौर का इलेक्शन वैसा नहीं रहा है। आज के दौर के इलेक्शन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि हमको आगे कैसा बढ़ना पड़ेगा। बहरहाल जिस तरह से आज एडवोकेट नादिर साहब यहाँ आए हैं, अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आपको सुनना है, उनकी काबिलियत और पार्टी की काबिलियत और आप काबिल कैसे बनना है, ये उनसे आपको सुनना है। इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँगा, और यहाँ पर सभी लोग जैसे आए स्टेज पे बैठे सभी काबिल एहतराम लोग, यहाँ बैठे सभी काबिल नौजवान बच्चे जो उम्मीद रखे हैं जिंदगी के, ऐसे नौजवान बच्चों को मैं सलाम करके यहाँ उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और आगे मैं बोलेंगे दरगाह है। मैं हजरत की शान में राजनीतिक पेश करूँगा कि दोस्त है अल्लाह के ऐ मोमिनों सब औलिया, दोस्त है अल्लाह के ऐ मोमिनों सब औलिया, रब ने लाखुन कहा है हर वली की शान में, ये है जिंदा और इन्हें रिस्क देता है खुदा, देख लो तहरीर ये लिखी हुई कुरान। आज के इस नशिस्त के सदर नशिस्त हमारे बड़े भाई पत्रकार फहीम गाजी साहब, जिन्होंने यहाँ अपनी बात करने की कोशिश की और कल परसों से आप और हम एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब, महबूब बंजारी साहब, अकबर खान साहब, इन्होंने भी यहाँ अपने ख्यालात का इजहार किया, बंजारी साहब ने किया, सैयद अशफाक साहब, अध्यक्ष नवदिशा अल्पसंख्यक संस्था, शाहिद सिद्दीकी जी, जिला अध्यक्ष सोशल मीडिया, बादल भाई, शाकिर लाला साहब, मुजाहिद भाई, मोमिन जावेद भाई, रिजवान भाई, अजीम भाई, मंच पे बैठे हुए सभी ओहदेदारान, दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं खास तौर से कोई बढ़ावा देने नहीं या किसी किस्म की स्पीच करने के लिए खास तौर से आया, ऐसा नहीं, बल्कि मैं संगठन का क्या चल रहा है हमारे, उसका रिव्यू लेने के लिए, उसका अढ़ावा लेने के लिए आपके बीच यहाँ मौजूद। संगठन का जिक्र और पार्टी की अहमियत क्या होती है, अभी अभी अलमत भाई ने बखूबी रखने की कोशिश यहाँ पर की है। मैं 9 सितंबर को मैंने यह ओहदा संभाला। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फादर बॉडी का बुढ़ाना जिले का अध्यक्ष हूँ। पिछले 15 साल से वो ओहदा मेरे तरफ वहां पर है, आज भी मैं उस पद पे काम कर रहा हूं। 2 कैपेसिटी में मुझे काम करने की यहाँ काम करने का मौका मिला है, या जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश में कर रहा हूँ। गफ्फार मास्टर साहब एक प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग और जिला अध्यक्ष बुलढाना जिला। मेरा मुख्तसर तारुफ, कोई लंबा चौड़ा कौन है नादिर काजी, कहाँ से आते हैं, किस तरीके का काम उन्होंने किया है, तो मुख्तसर से मैं बताना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मां जिजाबाई, उनके वालिद राजे लखनऊ यादव के कब्र सिंदखेड़ राजा परगनी की जागीरदारी काजी घराने की तरफ थी। 1450 में वो जागीरदारी आई और कम से कम 150 साल वो जागीरदारी वहां रही। मेरे दादा सेशन कोर्ट में अंग्रेजों के जमाने में जूरी बोल के जो उनको ओहदा दिया जाता था जज की हैसियत से, तो आप जूरी बोल के वहाँ उन्होंने काफी साल वहाँ काम किया है। और
खानदान के दीगर लोग होंगे अलग अलग ओहदों पे, कोई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, कोई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, कोई कंजर्वेटर, अलग ओहदों पे काम किया है। मैं अपनी उम्र की 18-19 साल से सामाजिक और राजकीय इस क्षेत्र में काम करने की मैंने कोशिश की। मैं NSUI विद्यार्थी संगठन, काफी लोगों को मालूम होगा, या NSUI का अभी कोई बोलबाला नहीं है, मगर हमारे जमाने में वो बहुत अहम संगठन बोल के उसका काम था। मैं NSUI में, बाद में यूथ कांग्रेस, फिर सेवा दल, फिर कांग्रेस कमेटी, ऐसा सफर हमारा रहा है। और जब 10 जून 1999 को पार्टी की बुनियाद रखी गई, तब से लेके आज तक पार्टी में कायम है। मैंने जिक्र किया कि जो जिलाबाई का जन्म स्थान है, उस नगर पालिका में मेरी ये 7वीं टर्म है। मैं नगर अध्यक्ष था, मैं उपनगर अध्यक्ष रहा, मैं मेंबर बोल के रहा। 7 टर्म मैं वहाँ लगातार, जब से नगर पालिका की बुनियाद रखी गई तब से लेके आज तक वहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस तरीके से दादा ने मुझे फोन किया, अचानक उनका फोन आया और आपने कुछ पदाधिकारियों का जिक्र किया कि इनके वजह से पार्टी में नाइंसाफी बहुत बढ़ रही है, पार्टी का जो माहौल होना चाहिए वो पार्टी बढ़ तो नहीं रही है, इनकी वजह से दिन दिन घटते जा रही है और एक खराब माहौल पार्टी में है। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे आपको देना है, आप लेंगे क्या? दादा का फोन आया, आपण ती स्वीकारणार का, आपण ती घेणार का? मला तुम्हाला अध्यक्ष करायचं प्रदेशचं, आता तुम्ही जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून प्रदेशवर या, राज्यामध्ये तुम्हाला काम करायचं आहे। मैंने बताया कि दादा आपण ती जबाबदारी द्याल की स्वीकारायला मी तयार आहे, तुम्ही जबाबदारी द्या, त्या दिशेने त्या पद्धतीने मला त्या ठिकाणी काम करता येईल। 9 सितंबर को मेरी अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद में मैं कुछ इलाके का दौरा किया, महाराष्ट्र के जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, औरंगाबाद, जालना और विदर्भ के जो 11 जिले हैं उसका भी दौरा मैं अभी पिछले दिन किया हूँ। बाद में रमजान शुरू हो गया, इसलिए दौरे को वहीं रोक दिया गया, क्योंकि रमजान के अंदर उस मुबारक महीने में एक तो मैं भी आ नहीं सकता और मेरे कहने पे अगर मैं आ भी गया तो आप नहीं आ सकते। तो इबादत का महीना था, इसलिए उस महीने में हम कुछ न करते हुए उसके बाद पार्टी के काम को हम शुरुआत करेंगे। और इसी ख्यालों को सामने रखते हुए आज मराठवाड़े के फरवरी का ये पहला जो दौरा है, तो ये पहली शुरुआत है आपके जिले की। इसके बाद में मुझे हिंगोली जाना है, नांदेड़ जाना है, लातूर जाना है, उस्मानाबाद जाना है, बारामती, सोलापुर, सांगली, सातारा, इचलकरंजी, कोल्हापुर, पुणे, ये पूरे इलाके का दौरा मुझे अभी करना है। और उसके बाद में कोई मुंबई का और नासिक वगैरह 1-2 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं और मुंबई के कुछ थाने, कांगड़ वगैरह, वहाँ का दौरा करना है। दादा ने जिम्मेदारी से कि इस शख्स के हाथ में हम पार्टी की अल्पसंख्यक विभाग की अगर जिम्मेदारी देते हैं एक तरफ, तो पार्टी अच्छी तरीके से जैसा संगठन हो वैसा संगठन, जैसा उनकी नजर में था वैसा संगठन। एक आप सबको बताना चाहूँगा कि संग्राम जगताप का जो विषय आप लोगों ने सामने लाया है, ये एक विकृति है, एक नालायक किस्म का शख्स है जिसने इस तरीके के जमहूरियत में
इस तरीके की शख्सियत कैसी उभर के आई, कैसे आमदार बने, ये मेरे जैसे कार्यकर्ता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम अजीत दादा के नेतृत्व में, आज दादा नहीं है, हम सब यानी एक बहुत बड़ा छत्र आज हमारे पास से निकल गया है। दादा नहीं है मगर वहीनी साहब के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और संगठन जोड़ने के ताल्लुक से ही आज का ये दौरा हमने यहाँ पर रखा है। परभनी का एक अच्छी मीटिंग यहाँ पर हुई है और आने वाले दिनों में भी संगठन मजबूत करने का काम हमें करना है। आपने जो भी बातें बताई है उसका एक रिपोर्ट मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीमती सुनेत्रा वहीनी अजीत दादा पवार साहब के पास में रखूंगा और आप लोगों ने जो यहाँ पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है वो सारी बातें उनके सामने रखने के बाद मैं उसमें से क्या हमें आउटपुट मिलता है, क्या अच्छी बातें सामने आती है, किस तरीके से हम संगठन मजबूत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ये पूरी कोशिश हमारी रहेगी। फ्यूचर में राष्ट्रवादी कांग्रेस को परभनी जिले में मजबूत करने के लिए किस तरह का आह्वान यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से करेंगे? हर कार्यकर्ता ने उसकी जिम्मेदारी है, उसको जो ओहदा मिलता है उसके तहत संगठन मजबूत करे, वो अपनी कार्यकारिणी बनाए, वो अपना इलाके में, अपने एरिया में, वो ग्रामीण का हो, शहर का हो, हर इलाके में उसने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये काम बड़े जोर शोर के साथ पार्टी मजबूत करने का काम वहां होगा। मास्टर साहब किस तरह से देखते हैं पार्टी से जुड़े थे? मैं आपने जो कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं ये इसमें कम से कम 2 साल से काम कर रहा हूँ। तब से मैं देख रहा हूँ कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, अजीत दादा पवार के पार्टी में जिस तरह से लोग मुसलमान आ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है, कम नहीं होते जा रही है। हाँ, कुछ हद तक के ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट डालने वाले हैं, ऐसा लोगों में ज़्यादा चर्चा होने की वजह से बहुत सारे पुराने लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में नए नए आकर पुराने नगर सेवक रहने के बाद टिकट मांग रहे हैं। कुछ लोगों का जो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे थे टिकट कट गया, इसलिए आपको लग रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा बढ़ रहे हैं। मैं ऐसे कहता हूँ ये पार्टी हाईकमांड के लोग तय करेंगे किस तरीके से। मैं अपने रिपोर्ट में ये पूरे वाजे करूंगा ये सारी बातें, और पार्टी प्रेसिडेंट और बाकी के जो वरिष्ठ नेता है वो तय करके बताएंगे कि किस तरीके से हमें मदद करना चाहिए।